नमस्कार दोस्तों, मैं एग्रो विजन में आया हुआ हूँ। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुबोटा का स्टॉल लगा हुआ है। कुबोटा के स्टॉल पर हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में इसे जेसीबी भी बोलते हैं, एलएनटी भी बोलते हैं, लेकिन बहुत ही दमदार ये मिनी मशीन हमें लग रही है। तो ये किस किस काम आती है, क्या पावर है, इसके क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, चलिए जानते हैं सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय और इस मशीन के बारे में जो है डिटेल जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। मैं कुबोटा मिनी एक्सकेवेटर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राजकुमार, मैं सीनियर मैनेजर हूँ। मैं ये जो मिनी एक्सकेवेटर डिवीज़न का सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ। तो ये मिनी एक्सकेवेटर हम लोग 2013 में लॉन्च किए। वर्ल्ड वाइड में कुबोटा मिनी एक्सकेवेटर में नंबर 1 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मेन ये मिनी एक्सकेवेटर हम लोग डायरेक्ट जापान से इंपोर्ट करते हैं। पूरे का पूरा मशीन जापान से आता है, तो इसमें एक भी सामान लोकल का नहीं है। और इसका मेन फ्यूचर बोले तो इसका मेन फ्यूचर है जीरो टेल। जीरो टेल बोलेगे तो इसका जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला वो चेन का अंदर ही रहता है, चेन का बाहर नहीं आता है। तो इसका फ़ायदा है, तो कंजेस्टेड नैरो जगह पर ये मशीन घुस के आसपास को कोई भी चीज़ को टच किए बिना काम करके आएगा। अभी इस हमारा मशीन का जो कुबोटा U30 है, इसका चौड़ाई 5 फीट का चौड़ाई, 5 फीट का जो गली में कोई भी अगर काम हो, उस काम के लिए ये मशीन जा करके आसपास में कुछ ट्रैफिक या कुछ डैमेज किए बिना ये काम करके आ सकता है। तो इसमें जो डोजर ब्लेड है स्टैंडर्ड दिया है, तो ये डोजर ब्लेड से कुछ लेवलिंग का काम कर सकते हैं, लेवलिंग का, और सपोर्टिंग करता है, स्टेबलाइज करने के लिए आता है। और ये जो डोजर का जो सिलेंडर दिया है वो भी प्रोटेक्टेड दिया है। जो डोजर का जो होसेस दिया है वो सिंगल पॉइंट होसेस दिया है। बाकी मशीन कंपैरिजन में वो जो होसेस है ना लंबा रहता है, तो फेल हो गया तो पूरा चेंज करना पड़ता है। इसमें सिंगल पीस जो होस दिया है उसका वजह से, तो अगर सपोज कुछ डैमेज हो गया था, खाली सिंगल पीस वाला हो बदली करने से होता है। उसके बाद में इसका जो स्विंग फ्रेम है फुल फोर्ज्ड दिया है। ये फोर्ज्ड मतलब इसका जो लाइफ बहुत ज़्यादा रहता है, हैवी ड्यूटी रहता है, तो इसका लाइफ ज़्यादा रहता है। बाकी मशीन का कंपैरिजन में इसका जो ये स्विंग फ्रेम है इसका लाइफ ज़्यादा रहता है, पूरा फोर्ज्ड असेंबली है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो बूम स्ट्रक्चर है, बूम का जो लोअर एंड है, बूम इसको फोर्क बोलते हैं, ये फोर्ज्ड पार्ट है। तो फोर्ज रहेगा तो बाकी मशीन के कंपैरिजन में ये पूरा सिंगल पीस बनाते हैं। इसमें क्या है तो फोर्ज्ड दिया है, इसका लाइफ ज़्यादा रहता है, और इसका जितना भी बुशेस वगैरह है अच्छा बेस्ट क्वालिटी का दिया है कंपेयर टू दूसरा मशीन का। इसका कुबोटा U30 का पिन बुश का लाइफ बहुत ज़्यादा आता है। और इसका और एक फीचर है, इसको जो स्विंग कर सकते हैं। ये मशीन का जो U30 का बूम भी स्विंग होता है। बूम स्विंग होने का मेन एडवांटेज है कि नज़दीक में, दीवार का नज़दीक में सटा के मशीन को काम कर सकते हैं। सो कोई भी काम आपका जो नियर बाय है बाकी मशीन है तो वो कर नहीं पाएगा, ये मशीन आराम से करके निकलेगा। और कुबोटा में जो जितना भी ये सब दिया है, जो बैनट वगैरह दिया, वो स्टील का दिया है, कोई फाइबर का नहीं है, तो इसलिए इसका लाइफ ज़्यादा रहता है। और कुबोटा U30-6S में 28 HP का कुबोटा का इंजन दिया है। तो 28 HP का इंजन है, ये डायरेक्ट इंपोर्टेड इंजन है, और इसमें सभी पार्ट्स आसान से आप इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, जैसा फ्यूल फिल्टर, वाटर सेपरेटर, एयर फिल्टर। तो सर्विसिंग करने के लिए इजीली आप इसको बदली कर सकते हो। तो बाकी मशीन में कंपैरिजन में उसको खोलना गलना, मतलब सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू में इजीली दिया है। और सेफ्टी के सही लिए जैसा बेल्ट वगैरह, फैन बेल्ट पूरा कवर्ड दिया है। इसका जो कंट्रोल वाल्व, हाइड्रोलिक टैंक अलग से दिया हुआ, मतलब इजीली। तो बाकी जो दूसरा मशीन में जो ये होसेस वगैरह नीचे की तरफ में आता है, सपोज कुछ फेल होता है, कुछ ये होता है, तो नीचे की तरफ से निकालना पड़ता है। तो ये इवन कंट्रोल वाल्व और हाइड्रोलिक टैंक इजीली काम कर सकते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होता है। इसमें बैटरी भी इधर दिया हुआ, और इसमें एक वाल्व दिया है, ये जैसा रिटर्न वाल्व, इससे जैसा कि ब्रेकर का लाइन के लिए ये वाल्व दिया है। इससे तो सपोज ब्रेकर में कुछ फेलियर होता है, इस वाल्व से एक्टिवेट कर लेंगे। कुछ भी फेलियर, जो ऑयल है जो जाता है वो ऑयल वो डायरेक्ट टैंक पे जाता है, तो इसलिए जो फ्यूल जो एफिशिएंसी, ऑयल जल्दी ठंडा भी होता है, और कुछ अगर ब्रेकर में कुछ फेलियर होता है वो सब इसमें डैमेज नहीं होता है। उसके बाद में इसका जो स्टील ट्रैक है, पूरा स्टील ट्रैक दिया है, नीचे फुल कंप्लीट कवर्ड है,
और बाकी मशीन में जो उसका ट्रैवल मोटर दिया है, ट्रैवल मोटर फुल कंप्लीट कवर्ड है, तो इसको इसलिए उसका लाइफ ज़्यादा रहता है। जैसा बाकी में वो प्रोजेक्टेड बाहर निकाला रहता है, तो इसमें पूरा एकदम लेवल पे दिया हुआ है। और उसका जो अंडर कैरेज का भी लाइफ अच्छा है, ये हेवी ड्यूटी स्टील का दिया हुआ है, तो अंडर कैरेज का जो है चेसिस वगैरह, तो इसका लॉन्ग लाइफ आता है। और इसका जो केबिन कैनोपी दिया है, इसका रोप्स एंड फॉप्स है। रोप्स एंड फॉप्स मतलब रोल ओवर प्रोटेक्शन और फॉल ओवर प्रोटेक्शन। अगर ऑपरेटर जगह पे बैठा रहता है, सीट पे बैठा रहता है, अगर ऊपर से कुछ बोल्डर भी मिलता है, तो ऑपरेटर का सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। फॉल ओवर प्रोटेक्शन मतलब कुछ फॉल इसके ऊपर गिरता है या कुछ पलटी भी मारता है, तो उसमें सेफ्टी दिया हुआ है। और इसमें लॉक लीवर दिया है, जब तक आप लॉक लीवर को बाइट करके नीचे नहीं करोगे तब तक मशीन ऑपरेट नहीं होगा। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और इसका जो ट्रैवल लीवर है, इसका दोनों ऑपरेशन है, पैर से भी चला सकता है, हाथ से भी चला सकता है, सो ऑपरेटर को ईजी रहता है। और इसका जो जॉयस्टिक लीवर है, जॉयस्टिक लीवर बहुत स्मूथ रहता है। सो बाकी मशीन का कंपैरिजन में अगर ऑपरेटर थकता नहीं है, उसको कुछ थकान फेटिक महसूस नहीं होता है, एकदम फेथर लाइट रहता है। और इसका डिजिटल पैनल इसका डिजिटल पैनल दिया है। डिजिटल पैनल से उसमें 90 दिन का मशीन का पूरा हिस्ट्री इस पर रिकॉर्डेड रहता है। और इंजन का वार्निंग आ जाता है, वाटर टेम्परेचर का वार्निंग आता है, और जो सर्विस का ड्यू का वार्निंग आता है। अगर कुछ एरर आता है, मशीन का कुछ फॉल्ट आता है, वो भी वार्निंग इस डिजिटल डिस्प्ले में दिखता है। और इसके बाद में कुबोटा U30-6 मिनी एक्सकवेटर में ब्रेकर का पाइपिंग किट, स्टैंडर्ड ब्रेकर पाइपिंग किट दिया है। बाकी मशीन में ये पाइपिंग किट स्टैंडर्ड नहीं आता है, तो आप खाली डायरेक्ट ब्रेकर ला करके इस मशीन को ब्रेकर का काम होता है। इस मशीन का और बाकी यूसेज है, ऑगर लग सकता है, ब्रेकर अटैचमेंट लग सकता है, और जो ग्रास कटर है, ट्री कटर है, वो अटैचमेंट लग सकता है। या ये मशीन का डीजल कंजप्शन है, 28 HP का है। डीजल कंजप्शन वो काम से वेरी होता है, फिर भी अंदाज़ा 2 से 3 लीटर पर आवर डीजल कंजप्शन होता है। तो दोस्तों, हमने जाना पूरी मशीन के बारे में, किस तरीके से ये काम करती है, कितनी कम जगह में जाकर, जहाँ छोटी जगह है, जहाँ शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में और जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।